गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत जो कि आपके पास अवेलेबल है उसका चैप्टर नंबर 4 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट पढ़ा है ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सेकंड लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ का, बस की यात्रा हरिशंकर परसाई का, दीवानों की अस्थि भगवती चरण वर्मा का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अरविंद कुमार सिंह का जो लिखा हुआ चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, पत्रों के बारे में बताया गया है कि पत्र भी हमें कैसे पुरानी यादों को याद रखने में हमारी सहायता करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता मतलब महत्व, उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार मतलब आजकल तो संचार के साधन चल रहे हैं, फ़ोन टेलीकॉम वगैरह, ये सब संचार का आधुनिकतम मतलब नवीनतम साधन नहीं कर सकते। अभी जो मॉडर्न साधन चल रहे हैं ना अपने फ़ोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप वगैरह, ये सब नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र को पढ़ के जो अपने को मन में शांति मिलती है वो अपने को फ़ोन है उसमें अपन एक ही बार सुन सकते हैं, लेकिन पत्र को हम बार बार पढ़ सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही देते हैं। देखो राजनीति में जैसे हमारे पास समाचार पत्र आते हैं, साहित्य के लिए हमारे पास पुस्तकें आती है, कला के क्षेत्र में हमारे पास किताबें आती है और कुछ चित्र बने हुए आते हैं। तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही देते हैं। तमाम विवाद क्या क्या हुआ आज, क्या क्या नहीं हुआ, यह हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। यदि हमारे पास पत्र लेखन की लिखने की क्षमता नहीं होती तो आज हमारा साहित्य नहीं बना होता। तो साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में पहले फ़ोन वगैरह ये नहीं होते थे, तो पत्र के साधनों से ही एक दूसरे की बात पहुंचाई जाती थी, एक दूसरे के पास बात पहुंचाई जाती थी। निभाई पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों के कई नाम हैं, कहीं उसको खत कहते हैं, कहीं उनको कागज़ कहते हैं, कहीं उनको कागज़ कहते हैं, ठीक है। भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज़ कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख कहते हैं, तमिल में काढ़ित कहते हैं। कहा जाता है पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हम कभी भी अपनों को याद करते तो यदि हमारे पास पत्र आया हुआ तो हम उसको पढ़कर उनकी यादों को वापस ताज़ा कर सकते हैं। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है, जो भी लिखा है वो साफ साफ दिखाई देता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है कि उसमें कितनी बात लिखी जाती है, क्या लिखा जाना है, वो सब फिक्स होता था। आजकल हम मोबाइल लेके बैठते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने घंटों तक उसमें बात करते रहते हैं और क्या बातें करते हैं यह भी हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखो भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 मतलब 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल
हर कारें, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। देखो, हजारों सालों तक संचार का साधन, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन क्या रहा है? हर कारें, रनर्स, मतलब तेज दौड़ने वाले घोड़ों पे सवार लोग, या फिर तेज दौड़ने वाले घोड़े रहे हैं, या फिर ये चिट्ठियाँ पहुंचाने वाले कबूतर रहे हैं, वो रहे हैं। उसके बाद पहिए आए। जब पहिए नहीं थे, जब अपने पास गाड़ियाँ नहीं थी, पहिए का जब आविष्कार नहीं हुआ था, तो उससे पहले घोड़ों के द्वारा और पक्षियों के द्वारा ही, या फिर दौड़ने वाले लोगों के द्वारा, हर कारे रनर्स, हर कारे मतलब रनर्स, उनके द्वारा ही ये पत्र भेजे जाते थे। ठीक है। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। जब पहिए आ गए थे, तब रेलवे के द्वारा पत्र भेजे जाते थे, और उसके बाद तार भेजा जाता था। जैसे अपन ईमेल करते हैं, वैसे तार भेजा जाता था। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। रेडार से अपने को दूर दूर की चीज़ें भी अपने पता चल जाती है। बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। जैसा कि हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखना सिखाते हैं बच्चों को, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो वैसे पाठ्यक्रमों में उनको शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं कि यह सिलसिला हमेशा जारी रहे। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 यानी 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, कम हुई है। पत्र कहाँ आते हैं आजकल, हम फ़ोन से ही बात कर लेते हैं। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। देहाती मतलब गांव, देहात मतलब क्या होता है? गांव। देहाती दुनिया मतलब गाँव की दुनिया जो है, आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो भी अपने को आजकल तो हम फ़ोन से करते हैं, परंतु व्यापार में जो भी उनके पास लिखित रूप में जो भेजा जाता है, वो भी अभी भी चिट्ठियों से भेजा जाता है। यहाँ तक पत्रों का सवाल है। अगर आप बारीकी से उसकी तह में मतलब अंदर तक जाएंगे, तो उस बात को अंदर तक देखेंगे, तो तह में जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, सैनिकों के पास जब दूर दूर जाते थे पहले, तो आपने वो पिक्चर देखी है बॉर्डर, उसमें वो जो पत्र लेके कैसे भागते हैं, हाँ वैसे ही बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और
संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। सहेज मतलब संभाल कर रखे हुए हैं, विरासत के रूप में, अपनी अमानत के रूप में रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, उद्यमी मतलब उद्योगी, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जैसा कि हमने पहले पिछली कक्षा में पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था या इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था। उनके पत्र भी अपने चैप्टर्स के रूप में आते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया में तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे चैप्टर। चलो आगे यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए हैं। तो इस चैप्टर के द्वारा ये समझाना चाहते हैं, लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि पत्र हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए या हमारे जीवन में अनुभवों को ग्रहण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें पत्र लेखन का सिलसिला हमें जारी रखना चाहिए। पहले जो हमारे बड़े बड़े महान नेताओं ने, महान हस्तियों ने जो पत्र लिखे हैं, उनके पत्र आज हमारी किताबों के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें बहुत प्रेरित करते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।